नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ और ये पता कर पाएँ कि जुलाई 2026 का महीना आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा। एक और विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी है और आप चाहते हैं कि उसका 100% समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई 2026 में किस तरह से आपके रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव है वो सही होंगे, किस तरीके से जो रिश्ते में तनाव है, तल्खी है, वो ख़त्म होगी और आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 4 जुलाई 2026 को होगा और शुक्र आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे दशम भाव में। सूर्य 16 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव में ही गुरु उच्चस्थ अवस्था के विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 जुलाई 2026 से शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और 28 तारीख तक ये गोचर इसी नक्षत्र में करेंगे। तो ये काफ़ी सकारात्मक और पॉजिटिव राशि ये नक्षत्र परिवर्तन होगा शुक्र का। अपने ही नक्षत्र में होने से बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव परिणाम देंगे। और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं, रिश्ते में तनाव, तल्खी और एक दूसरे के साथ जो भी सहयोग, समर्पण और आप दोनों के बीच में जो लॉयल्टी थी वो कहीं ना कहीं इस समय में दिखती नज़र नहीं आ रही है। ईगो क्लेशेस बहुत ज़्यादा हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं इस समय में। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपको, या उस तरह की स्थिति बन रही है। इसके अलावा आप ये इस समय में देख रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ का सेपरेशन है और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से बातचीत करने का प्रयत्न भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं या पुरानी बातों को लेकर के आ जाते हैं या आप पे ही ब्लेम करते हैं। और यही सिचुएशन आपकी मैरिड लाइफ में भी मुझे पूरी तरह से दिख रही है। तो क्या ये स्थिति, क्या ये सिचुएशन जुलाई 2026 में ख़त्म हो जाएगी? तो मैं यही कहूँगा कि जुलाई 2026 का जो ये महीना है ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से एक करेगा, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेगा। और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वही एफर्ट करेंगे, आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको जो स्ट्रेस, चिंता, परेशानी पिछले कुछ समय से मिली है और आपको अंदर ही अंदर दुख भी हो रहा है और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया है, आपने हमेशा अपने पार्टनर को अच्छी दिशा दिखाई है, आपने हमेशा उनको फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली, मॉरली सपोर्ट किया है। जब जब भी वो बुरे जगहों पर फंसे, जब जब भी उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तब तब आपने साथ दिया है और आपका रिश्ता बहुत अच्छा भी था। किंतु इस समय में जो स्थिति बिगड़ी हुई है उस वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, कंसंट्रेशन भंग हो रहा है और
कामकाज पर आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के भी चिंतित हैं। और पार्टनर ये बात भी कह रहे हैं कि अब वो सिर्फ एक दोस्त की तरह रहेंगे। तो इस तरह की जब बातचीत होती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा निराश करती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी आप इस तरह की बातचीत से होते हैं। तो 16 जुलाई 2026 से लेकर के जो 28 जुलाई 2026 के बीच का जो समय रहेगा मित्रों, इस समय में आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इस समय में क्या होगा? इस समय में होगा आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से बातचीत करेंगे आपके साथ, खुद से कांटेक्ट करेंगे आपको, और यदि उन्होंने आपके फ़ोन नंबर या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमने सामने भी मुलाकात इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है और बातचीत की टेबल पे आप बहुत सारी बातों को एक साथ शेयर करेंगे, यानी कि आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और ये जो मीटिंग रहेगी ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। तो ऐसे में इस समय में आपकी इच्छा से ज़्यादा पार्टनर की इच्छा होगी कि वो आपसे बातचीत करें। ऐसे ही पार्टनर पिछले कुछ समय से जो इग्नोर कर रहे थे या आपके टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई बहुत सीमित दे रहे थे, या आप जब फ़ोन कॉल कर रहे थे फ़ोन कॉल काट रहे थे या रिसीव नहीं कर रहे थे, या बहुत बातचीत होती भी थी अगर तो वो रेयर, मतलब बहुत कम सीमित मात्रा में हो गई थी, तो वो बातचीत आपके आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी जो प्रॉब्लम चल रही है वो पूरी तरह से इस समय में समाप्त होगी और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ अच्छे से जुड़ेंगे और इस समय में आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चार चांद लगेगा। एक नई दिशा की तरफ आपका रिश्ता बढ़ेगा, एक सही दिशा में आप दोनों बेहतर होंगे, एक नए सिरे से फिर से नए रिश्ते की शुरुआत होगी और ईगो क्लैशेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपस में किसी भी बात को लेकर के तनाव है, तल्खी है, या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, समन्वय नहीं है रिश्ते में, परस्पर संबंधों में जो नज़दीकियाँ होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और ये समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पूरी तरह से पैचअप दिख रहा है और थर्ड पार्टी पूरी तरह से जाती हुई दिख रही है, यानी कि सेपरेशन ख़त्म होगा, रियूनियन होगा, ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा, पैचअप होगा। थर्ड पार्टी के जाने के पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं या आपके लिए भड़काते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपके पार्टनर जो है वो सावधान रहेंगे या उनसे दूरी बनाएंगे। और इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी पूरी तरह से मुझे दिख रही है। वन साइडेड जो लव है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, उसमें भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और सिंगल लोगों की लाइफ में इस समय में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में आपकी वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकता है या कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है और उनकी पर्सनैलिटी बोल्ड रहेगी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे परिवार से होंगे, रिच परिवार से होंगे। और सोशल मीडिया पे भी कोई इंसान आपके साथ जुड़ सकता है जो आने वाले समय में आपकी मदद भी कर सकता है वो इंसान, या इसके साथ साथ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं वो। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। और इस समय में आपका निवास स्थान है या कोई समारोह में जाते हैं आप, या कहीं यात्रा के रूप में आप कोई यात्रा करते हैं यात्री के रूप में, तो वहाँ पे भी किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वो समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म होगा। ट्रस्ट इशू जो है या रिलेशनशिप उस तरह से नहीं है, या फिर जिस तरह से एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जीते हैं उसमें जो कमी है
वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में जो एलमनी को लेकर के पैसे, प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस को लेकर के कोई विवाद चल रहा है कोर्ट में, या फिर डिवोर्स को लेकर के कोई विवाद चल रहा है और उसका अंतिम फैसला यदि इस समय में आता है 15 तारीख से पहले पहले, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा ये समय में अगर आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या लिव इन रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, परेशानियां हैं या बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ रही है, तो ऐसे में वो समस्या भी ठीक होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से अगर आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के इंसल्ट फील होती है या कहीं ना कहीं आपको जानबूझ करके टारगेट किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आप पे दबाव बनाया जाता है, तो उसमें पूरी तरह से कमी होती हुई मुझे दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए ये समय कंसीव करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और इस समय में संतान को लेकर के जो लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसकैरेज अगर हो जाता है तो उसमें ना तो मिसकैरेज होगा और कंसीव अगर नहीं हो पा रहा है तो कंसीव भी ज़रूर होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कहीं पर बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई रिश्ता मिलेगा, कोई प्रस्ताव मिलेगा और ये रिश्ता प्रस्ताव आपकी मर्ज़ी के अनुरूप होगा। मतलब ये शुरुआत आपकी किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है या सोशल मीडिया पे आपके साथ कोई इंसान जुड़ सकते हैं या आपकी वर्क प्लेस से कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं या किसी रिलेटिव, दोस्त या परिजनों के माध्यम से कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जो भी रिश्ता मिलेगा वो आपके लिए स्वीकार रहेगा। जो भी पर्सन होंगे वो बहुत अच्छे दिखने में होंगे, उनकी पर्सनैलिटी बोल्ड रहेगी, काफ़ी रिच होंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, एक सुखी समृद्ध परिवार से होंगे और किसी भी तरह से अगर आपके विवाह में विलंब हो गया है, डिले हो गया है, तो अब आपको और आपके माता पिता या आपके रिलेटिव को कोई भी चिंता नहीं करनी है। इस समय में विवाह को लेकर के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। आप देखेंगे कि रोका होगा, इंगेजमेंट होगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि पहले अगर किसी का रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है या सामने वाला जो पक्ष है वो मना कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है और बहुत जल्द आपके विवाह को लेकर के तारीख फिक्स कर दी जाएगी और रोका इंगेजमेंट होने के बाद आप देखेंगे कि शहनाइयाँ बहुत जल्द आपके घर में गूंजेंगी। इसके अलावा दूसरे विवाह को लेकर के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। किसी कारणवश आप दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं या आपके मन में इस प्रकार के विचार हैं या किसी कारणवश ये आपको करना पड़ रहा है, तो इसके भी योग बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आप, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि आपके प्रतिकूल हैं चीज़ें और कहीं ना कहीं इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे 15 जुलाई 2026 से पहले पहले। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं और पहले से ही किसी रिलेशनशिप में आप हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप की स्थिति ऐसी है कि अभी के टाइम में जैसा शुरू में आपका रिलेशनशिप था उस तरह से उस रिलेशनशिप में दम नहीं है, उस तरह से प्यार नहीं है, उस तरह से नज़दीकियाँ नहीं हैं और पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कुछ बहाना दे करके वो आपसे बातचीत करने से बच रहे हैं या आपके पास आने से बच रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति भी 16 जुलाई 2026 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। या फिर अभी तक अगर आप इस प्रकार के किसी रिश्ते में नहीं हैं
तो आगे इस प्रकार के रिश्ते में आप बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशि वालों के लिए ये समय किस प्रकार से परिणाम देगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, परेशानी हो और आप चाहते हैं कि उस परेशानी समस्या का 100% समाधान निदान आपको मिले, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।